हम जानने की कोशिश कर रहे हैं इस बजट में कौन सी बड़ी बातें हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जैसा हम देख रहे हैं कि बजट में बहुत सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की गई है, बहुत गुडी गुडी फील हो रहा है। इस बजट में कमी कहाँ है, मैं ये भी जानना चाहता हूं, क्योंकि जनता को हर बात बताना जरूरी है। अच्छी बातें हमने बता दी हैं, इनकम टैक्स में छूट है, किसानों के लिए ये है, युवाओं के लिए ये है, लेकिन कुछ कमी अगर आप महसूस कर रहे हैं तो वो भी बताइए। इस बजट में कमी यह है विवेक जी कि जो जीएसटी कलेक्शन का जो टारगेट 11% बढ़ाया गया है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, और इसमें ग्रासरूट लेवल से लेकर के एलिट वर्ग तक के लोग शामिल हैं। तो इसके ऊपर बाद में सरकार क्या निर्णय लेती है यह महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार की तारीफ होगी। कंप्लीट वैश्विक प्रतिकूलता के बावजूद 6.3% से 6.8% का जो ग्रोथ का टारगेट रखा गया है यह प्रशंसनीय है। जी। और कपिल होलकर साहब, आप इस बजट को 10 में से कितने नंबर देंगे? ये बड़ा साधारण सवाल है और मैं हर बजट के बाद पूछता हूं एक्सपर्ट्स के, ताकि पता चले लोगों को कि बजट उनके लिए कितने फायदेमंद साबित हो सकता है। क्या आप इसको नंबर देंगे? देखिए, उम्मीदें बहुत थी। मैं थोड़ा सा अलग एंगल से बात करता हूँ। जी, मैं ये देखता हूँ कि दिया जो वो तो अच्छा हुआ, पर कुछ छीना नहीं। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। मैं इस बात से खुश हूँ कि कैपिटल मार्केट्स, जो यूथ आज जहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, जो किसी कंट्री की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, उसके लिए कोई नए कर नहीं लगाए गए, ये एक बहुत अच्छा फैक्टर रहा। साथ ही साथ जहाँ जहाँ ज़रूरत थी थोड़ा थोड़ा लोकेशन सब जगह गया है। तो मुझे लगता है कि 7 नंबर देना ठीक होगा। हाँ, कुछ चीज़ों में जो कमी रह गई है वो मुझे लगता है कि भविष्य में अगले बजटों में उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। जी। एक सवाल मेरा और है कि हम लगातार बात करते हैं, जैसे कि हम 12 लाख रुपए की इनकम में टैक्स फ्री की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि लोगों की इनकम में कितना इजाफा हो रहा है, क्योंकि पर कैपिटल इनकम पर व्यक्ति का जो सालाना आय होती है, आज भी हम कई देशों से पिछड़े हुए हैं इस मामले में। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और यही मैं बार बार सभी माध्यमों से कि मैं एक ही चीज़ बोलता हूं कि जब तक आपके राष्ट्र पे पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी, तब तक वो देश तरक्की नहीं करेगा। सुपर रिच होता जा रहा है। जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में हमारे लोग हैं वो आज भी बेसिक चीज़ों के लिए सफ़र कर रहे हैं, कारण कि आप रोजगार मुहैया नहीं करा पा रहे हैं उनकी। अगर आप पिछले वर्ष का डेटा देखेंगे तो वेज ग्रोथ सिंगल डिजिट आ गई है और क्रेडिट ग्रोथ डबल हो गई है। मैं उसको आसान भाषा में समझाता हूँ। वेज ग्रोथ मतलब आपकी जो तनख्वाह बढ़ती थी वो डबल डिजिट की जगह सिंगल डिजिट में बढ़ रही है, और जो क्रेडिट ग्रोथ है वो क्रेडिट मतलब जो लोग उधार ले रहे थे वो डबल डिजिट में ले रहे हैं, क्योंकि एस्पिरेशनल लेवल तो हाई हो गए हैं। आपको घर में टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, मोबाइल चाहिए, सब चाहिए। अब क्या कर रहे हैं, आप ईएमआई ले रहे हैं, बट आपकी आमदनी उस गति से नहीं बढ़ रही, आपकी जो है आपके उधार बढ़ रहे हैं। और एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए, हमारे यहाँ पे, मैं कंपनी का नाम लूँगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, L&T में एक नया बच्चा इंजीनियरिंग करके जाता है तो 4 से 5 लाख रुपए का पैकेज मिलता है। L&T उसको 5 लाख रुपए इसलिए देती है कि वो एक बड़ा ब्रांड है, इसलिए 5 लाख देती है। यही अमेरिका में या डेवलप्ड कंट्री में, माइक्रोसॉफ्ट में आ जाता है तो उसको उससे कहीं ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, उसको उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो देती है। तो हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं आज भी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर वो आज भी है। दूसरी चीज, बहुत बड़ी अच्छी बात जो मैं मिस कर रहा था, बोलना चाह रहा था, जो सब इस बजट में जो शायद पॉलिटिकल विल पावर की जरूरत है, रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स की बात हम नहीं कर पाए, यहाँ पे उसकी जरूरत थी। तो एक ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक आप लैंड रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तब तक ज़मीन मुहैया नहीं होगी तो इंडस्ट्री कैसे आएगी। आपको जो आंदोलन हो रहे हैं वो कुछ उनको एड्रेस करना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज को लाने के लिए तो इतने बड़े बड़े कॉन्क्लेव हो रहे हैं, और फरवरी में ही बहुत बड़ा कॉन्क्लेव भोपाल में होने जा रहा है।